अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है और बड़ी दुश्वार घाटी है और उससे गुज़रना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए तैयारी करना निहायत और इंतहाई ज़रूरी है। कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। जो बंदा इससे पार हो गया, कामयाब हो गया, सारी मंजिल उसके लिए आसान है, और जो इसमें फंस गया, नाकाम हो गया, सारी मंजिलें उसके लिए दुश्वार हो जाती है। लेकिन कब्र की जो पहली रात होती है वो कैसी होती है? सबसे पहले कब्र में क्या होता है? हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बयान किया। कब्र जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कब्र के साथ जो मामला करती है, मुर्दे के साथ ऐसा करती है जैसे उसके आमाल होते हैं। कि जब मुर्दे को दफन कर दिया जाता है, दफन करने के बाद जो दफनाने वाले होते हैं वो जब वहाँ से वापस आते हैं तो उनके चप्पलों की आवाज़ जो सुनाई देती है, उस वक्त तक क्या है, उस वक्त 2 फरिश्ते आते हैं और वो सवाल करते हैं उससे। सवाल करते हैं 3 रब्बुका, कि तुम्हारा रब कौन है? अगर वो नेक आदमी होता है तो वो जवाब दे देता है कि मेरा रब अल्लाह है। मा दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है? नेक आदमी जवाब दे देगा मेरा दीन इस्लाम है। ऐसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी सवाल करते हैं, आपको दिखा कर के इस शख्स के बारे में आपका ख्याल क्या है? तो अगर सही होंगे और नेक आदमी होंगे तो जवाब दे देंगे कि हाँ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारे रसूल हैं। बहरहाल, और अगर क्या है आदमी ना, तो फिर अल्लाह तो फरिश्ते फिर उनके लिए उस खबर को अल्लाह तबारक व तआला बहुत वसी कर देते हैं जहाँ तक उसकी नज़र जाती है, और जन्नत से उसके लिए खिड़कियाँ खोल दी जाती हैं और उसको जहन्नम को दिखाया जाता है और कहा जाता है कि अगर क्या है तुम अल्लाह की इताअत न करते तो तुम्हारा ठिकाना ये होता। फिर उसे इतनी खुशी होती है कि ज़िंदगी में कभी इतनी खुशी नहीं होती, और फिर उसके लिए जन्नत से दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फिर जब क्या है, नाफरमान बंदा कब्र में जाता है तो सवाल करते हैं फरिश्ते सवाल करते हैं, मैं रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? तो वो जवाब नहीं दे पाता। वो हाय हाय करता है, कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता। मा दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है? तो इसके बारे में वो ऐसा ही करता है और इस तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल कर देता है तो तीनों सवालों का इनकार कर देता है। तो नाफरमान की अलामत होती है। तो फरिश्ते तो उसके लिए उस कब्र को इतना तंग कर देते हैं कि उसकी पसलियाँ आपस में दाखिल हो जाती है, घुस जाती हैं, और उसके लिए जन्नत को दिखाया जाता है और कहा जाता है कि अगर तू अल्लाह की इताअत करता और अल्लाह की नाफरमानी न करता तो जन्नत तेरे ठिकाने होती। तो फिर उसे इतना अफसोस और इतनी हसरत होती है, कभी इतनी हसरत उसे नहीं हुई होगी। फिर उसके लिए जहन्नम से दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम की हवाएं, जहन्नम की तपिश उसके लिए आती रहती है, और उसको सांप और बिच्छुओं का अजाब उसके लिए दे दिया जाता है, यहाँ तक कि क़यामत तक, हिसाब व किताब वक्त तक उनके लिए अजाब दिया जाता है। कभी किसी चीज़ से मारा जाता है, कभी किसी चीज़ से मारा जाता है। इस तरह के हालात उनके सामने पेश आते हैं। सांपों के अजाब होते हैं, बिच्छुओं के भी अजाब होते हैं, और गुरुज जो होती है उससे भी उसको मारा जाता है। मुख्तलिफ़ तरह के अज़ाबात नाफरमान बंदे को आते रहते हैं, और कब्र उसके लिए इतनी टाइट और इतनी सख्त हो जाती है कि उसकी पसलियाँ आपस में एक दूसरे के अंदर दाखिल हो जाती है। अल्लाह मेरे और मुझको और आपको अज़ाब कब्र से महफूज फरमाए, आखिरत की तैयारी करने की और ख़ास तौर से कब्र के तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।